अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर। वो बोलते हैं कि जब टीचर ही सबसे कमाल का हो तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद लायक ही निकलते हैं। मुन्ना एस लिखना शुरू करेगा ना, तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप जब जुपिटर के नंबर से रूल होते हैं और आगे पीछे जुपिटर होता है तो ये बंदा सेवा नहीं करेगा तो फिर कौन सेवा करेगा? सूर्य भगवान को जल दिया कीजिए। ये बिल्कुल सही, ये बचपन से मेरे को बोला गया सूर्य भगवान को जल दिया जाएगा। कुछ ना कुछ आप मेरे को सही दिशा दिखाएंगे तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। सफल होने के लिए सारे लोग मेहनत करते हैं जी, सारे लोग मेहनत करते हैं। सफल होने तो आदमी खूब मिलता है, बट कितने लोग हैं जो सफल होने के बाद मेहनत कर रहे हैं? मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, बैंक डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट पे चेंज कीजिए। नहीं करने की जरूरत है, मैंने भी नहीं किया। नो, हाउ टू एक्टिवेट। क्या आप भी अपने जीवन में अपने करियर को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके हमेशा परेशान रहते हैं? तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हाय, आई एम अरविंद सूद। मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं 2024 एडिशन मेगा इवेंट ऑन न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनों का बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे जान सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी वीकनेस है उसको कैसे इंप्रूव करना है, छोटे छोटे उपायों के द्वारा, रेमेडीज के द्वारा, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, एक लकी पार्टिसिपेंट को वहां पर मैं चुनूंगा और उनकी लाइव कंसल्टेशन दूंगा डेट ऑफ बर्थ की स्टेज के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए मेरे मेगा इवेंट में। डिटेल्स होंगी 10 नवंबर 2024 संडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। कहां होगा? NCUI ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर, हौज खास, न्यू दिल्ली के अंदर। तो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 99993434, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू ऑन 10th of November in my mega event on numerology. Happy journey with Arvind sir. पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, जी। इतनी बड़ी गैदरिंग, राइट, इतने बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, जी, कैसा लग रहा है? बहुत कमाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया। अरुण जी, थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। मैं वही देख रहा हूँ कि कहीं मुझे भी एक सीट मिल जाती तो मैं भी वहाँ बैठ जाता और मैं भी कुछ आज सीख कर जाता आप लोगों से। और लेकिन भरी हुई सीट्स और सीट ना मिलना ये बताता है कि इस छत के नीचे बहुत सारे लोगों का भविष्य बताने वाले वो लोग बैठे हुए हैं जो आने वाले समय में ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियां बदलेंगे बट लोगों को प्रेरित भी करेंगे। सो वेल डन अरुण जी, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर मेकिंग दिस फैमिली सो स्पेशल। यस, डेफिनेटली। तो ये जितने भी आपके फैंस हैं, आप इनको क्या कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में, मैं वैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ, एक मोगा जगह है वहाँ से। फिर मैं इंजीनियर बनने के लिए नागपुर आया, इंजीनियर भी बना। फिर कहीं ना कहीं वो एक्टिंग का कीड़ा काटा, मुंबई पहुँचे एक्टर बनने के लिए, किसी को जानते नहीं थे और फिर एक्टर भी बने। लेकिन इतने सालों की जो जर्नी थी उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि कई बार ज़िंदगी में आपका मकसद कुछ और होता है और उसको मिलने में बड़ा समय लगता है। हमें लगता था कि बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इनके साथ फिल्म करना, बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर, वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा लक्ष्य है। और लेकिन जब आप एक आम जनता से जुड़ते हैं, किसी की उम्मीद बनते हैं, किसी के लिए कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो 500 करोड़, 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस नंबर बड़ी छोटी चीज़ होती है जब आप एक किसी आम इंसान के साथ। यस, करेक्ट। और जिस दुनिया में आप हो और जिस दुनिया में आप जाने वाले हो, वहाँ पर भी उम्मीदें बहुत सारी जुड़ेंगी लोगों के साथ। जब लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो कुछ उम्मीदें जोड़ेंगे आपके साथ और आप उनके लिए कोशिश करेंगे। और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप किसी की उम्मीद नहीं बनते तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं करते तो भी आपका जीवन अधूरा है। आप न्यूमरोलॉजी का बिलीव करते हैं? पहले बताइए, कितना न्यूमरोलॉजी को बिलीव करते हैं आप? मैं बड़ा बैठिए। तो मैं ऑनेस्टी से, एकदम बिल्कुल ऑनेस्टी से, तो मैं मुंबई आया। तो जब मैं मुंबई आया और स्ट्रगल शुरू की तो समय होता था, क्योंकि काम तो था नहीं और बस हर रोज़ जाना है, पता लगाना है कि कैसे काम मिले। तो बड़े मेरे जो दोस्त थे वो बोले, यार जो तेरा नाम है सोनू सूद, ये थोड़ा
यू नो कच्चा सा नाम लगता है, बोले यार एक्टर बन गया, कौन एक्टर कौन है, सोनू है, ऐसा कोई एक्टर थोड़ा होता है, तो कुछ नाम अपना तेरे को बदलना चाहिए। तो मैंने बोला क्या नाम होना चाहिए, उस समय बड़े ये फैशन में नाम थे, आर्यन, आर्यमन, ऐसे टाइप के कुछ नाम थे। बोला यार ऐसा कुछ नाम रखते हैं। तो मैं एक बुक खरीद के गया सर, कीरोज की बुक जो आती है न्यूमरोलॉजी, तो मैंने देखना शुरू किया, अच्छा इसको प्लस करने से, आपके डेट ऑफ बर्थ प्लस करने से, ये नंबर ऐड करने से ये है। तो बड़े नाम मैंने कोशिश की कि वैसा कुछ नाम बन जाए, बट हुआ नहीं। और फिर सोनू ही चलता रहा, सोनू सूद ही बन गए। मेरा जो पासपोर्ट है या मेरा जो एक्चुअल पेरेंट्स का नाम था वो सोनू पंकज सूद था। बट लोग पूछते थे कि सोनू है कि पंकज है, क्या पंकज पापा का नाम है, तो कुछ भी उसे एक्सप्लेन करने के चक्कर में तो फिर सोनू सूद ही रह गया। लेकिन जो आपका सवाल था कि न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन था, तो मैंने वो बुक पढ़ी कीरो की और जो किया मैं कराता रहा। इनफैक्ट मेरे साथ उस समय स्ट्रगलिंग डेज में एक फोटोग्राफर था सर, उसका नाम था मुन्ना सिंह। तो वो भी स्ट्रगल करता था, वो भी बेचारा अब देखता था किसकी फ़ोटो खींचने को मिले। तो मैंने वो किताब वगैरह में पढ़ के जब किए तो मैंने उसको बोला, मेरी इनफैक्ट वाइफ ने, कि मुन्ना सिंह अगर तू अपना नाम मुन्ना एस लिखना शुरू करेगा ना, तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो उसने बोला अच्छा, तो उसने मुन्ना एस नाम रखा। और आज अगर आप उसको गूगल करेंगे तो बड़ा माना हुआ फोटोग्राफर है। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे न्यूमरोलॉजी आती है क्योंकि सब खिलाड़ी लोग सामने बैठे, तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा। मैं भी आज आपसे कुछ सीख कर ही जाऊँगा। बट आज भी अगर आप उसको गूगल करेंगे, आपको मुन्ना एस दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह न्यूमरोलॉजी ने उसकी ज़िंदगी बदली, और वो ये बात मानता है। सो मुझे लगता है कि इस साइंस में एक ताकत ज़रूर है, बस लोग मिलने चाहिए। क्योंकि जब भी लोग मुश्किलों में होते हैं, जब आपके पास आते हैं, तो उनके माइंड में होता है कि यार कुछ ना कुछ आप मेरे को सही दिशा दिखाएंगे तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। सो जो उम्मीद होती है उससे मुझे लगता है कि अगर आप सही ढंग से सब चीज़ें सीख जाते हैं और आगे वही जो नॉलेज है आगे देते हैं, सो वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और जब अरविंद भाई यहाँ बैठे हैं तो वो बोलते हैं कि जब टीचर ही सबसे कमाल का हो तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद लायक ही निकलते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है उसके। आपके मैनेजर बताते हैं आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं? सॉरी सर? मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं आपके मैनेजर? मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में भी। तो मैं जब आजकल सोशल मीडिया बड़ी पावरफुल चीज़ है, और उसमें सही जब लोग सही वीडियोस आपके सामने आने शुरू होते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मेरा पहली दफ़ा अरविंद जी के मैंने वीडियोस देखे तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। मुझे एक ऑनेस्टी दिखी। एक होता है ना, जब आप कई बार आप एक्टर्स को देखते हैं तो एक्टर्स की फिल्म देख के आपको पता चलता है कि यार ये अच्छा बंदा होगा, ये बड़ा मुश्किल बंदा होगा, ये सच्चा बंदा होगा, ये अप्रोचेबल होगा। तो एक बिना जाने बिना मिले आप उनके वीडियोस से आप उनकी एक पर्सनैलिटी को जानते हैं। जब मैंने अरविंद जी के वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ बहुत नॉलेजेबल है, ना सिर्फ बहुत अप्रोचेबल है, बट एक ऐसा बंदा है जिसको पता है दुनिया में, जो सही गाइड करता है। तो मैंने बड़े वीडियोस अरविंद भाई के फॉलो किए। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय सीइंग व्हाट ग्रेट वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग, और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं वीडियोस। इनफैक्ट मेरे ब्रदर इन लॉ है मोगा में, गौतम। तो मैं तो अपने वीडियोस देख के जो नॉलेज मिली या जो मैंने सीखा या जो समझा वो तो मैं देख ही रहा था। इनफैक्ट वो भी बोले कि यार सोनू पाजी आपको पता है कि वो एक और सूद है, हमारे अरविंद सूद हैं, वो बड़े अच्छे वीडियो बनाते हैं। मैं बोला कि यार मैं इनफैक्ट अभी उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ यहाँ पे अहमदाबाद। तो वो बड़े हुए, कहते हैं क्या बात कर रहे हो, तो आप उनसे मिलने हैं? मैं क्या, हाँ उनका एक प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आई फील अरविंद भाई जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढती है आप तक पहुंचने का। एंड आई थिंक आज हम जब यहाँ पे साथ में बैठे इस मंच पर इतने कमाल के लोगों के साथ, सो अब मुझे लगता है कि उसकी जो जर्नी थी उन वीडियो से ही शुरू हुई, जहाँ से वो कनेक्शन जुड़ा। और एंड आई थिंक जो भी मैंने उन वीडियो से सीखा देखा, सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। और इनफैक्ट मैं उसके अंदर जो आपका ऐप है, आई थिंक क्लिक मैरो भी आपने यूज़ किया, तो वो भी था। तो मैं कहा कि ये देखिए कि आज हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ों की
सुविधा है, हम तक पहुंच सकते हैं। और जब आज से कुछ साल पहले तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं। So I think that's a great channel, that's a great platform to connect, learn, know more about it. So congratulations। आपने यूज किया क्लिक? मैंने किया ना सर यूज़, तो मैं इसलिए find? मैं बोला कि एक जैसे रेवोल्यूशनरी स्टेप होता है वो आप लेके आए हैं। तो मैं इनफैक्ट प्रोग्राम के बाद आपसे भी पकड़ूंगा कि मुझे भी कुछ ऐसी पुड़िया बांध दो, बता दो कि कैसे करते हो सर, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिले। बट आई थिंक वेल डन एंड सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वामन जी ने मेरे को पूछा और इन्होंने पूछा राजीव जी ने कि आपने सोनू सूद को क्यों इनवाइट किया, कोई और भी तो हो सकता था। तो मैंने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। मैंने कहा देखो यार, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पर्सन, एक होती है पर्सनैलिटी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कम लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी से आप प्रभावित होते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हमारे मन में जो सोनू सूद की एक छवि है ना, एक एक्टर की, वो तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। बट दैट वाज नॉट द सोल रीजन टू इनवाइट यू। द सोल रीजन, द वर्क यू हैव डन इन कोविड, जो आपने वो करिश्मा किया ना, दैट वाज द ओनली रीजन। सोनू हमारे दिमाग में एक छवि। ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनू। वो जो आपने कोविड के अंदर किया ना, वो मेरे को लगता है कि शायद ही कोई इंडिया का ऐसा पत्थर दिल आदमी होगा कि जिसका मन जो है वो पसीजा नहीं होगा। तो डेट वाज द मेन रीज़न। मैंने कहा यार मैं उस आदमी के साथ जुड़ूंगा जो सोल का अच्छा है, जिसका सोल सुंदर है, जो इंसान अच्छा है। सो द मेन पर्पज टू इनवाइट यू ओवर हियर बिकॉज यू आर ए गुड एक्टर, बट यू आर ए मोर गुड सोल देन ए गुड एक्टर, आई विल से। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज द मेन रीज़न टू इनवाइट यू ओवर हियर। तो वो मैं जानना चाहता हूँ, वो कोविड के दौरान जी ऐसा क्या हुआ कि आपके मन में आया यार ये मेरे को काम करना है? ऐसा क्या हो गया उसने कोविड में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अरविंद भाई फॉर दोस काइंड। बट आपको पता नहीं आपकी इमेज जी एज ए को मसीहा की कितनी जबरदस्त है, शायद आपको भी पता नहीं, मैं बता दूं, नो आइडिया। थैंक यू सो मच। मेरी मदर प्रोफेसर थे कॉलेज के अंदर, इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर पढ़ाते थे पंजाब में, और ताज़ ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते आए हैं। बहुत कोई बच्चा कहीं पे भी फेल हो जाता था तो बोलते थे आप प्रोफेसर सरोज सूद के पास चले जाओ तो ये पक्का पास होएगा। तो बड़ी वो रिलीजियसली पढ़ाते थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया। मेरे फादर की एक कपड़े की शोरूम था, कपड़े का शोरूम था, और हर हफ्ते वहाँ पे लंगर लगता था, और हम भी कई बार साथ में खड़े होकर बचपन में कोई जो भी बांटते थे। तो मैं हमेशा देखता था कि जब आप किसी अनजान आदमी को कुछ हलवा पूरी दे देते हैं, कुछ हलवा दे देते, कुछ देते हैं, वो बड़ा खुशी से जाता है। Yes, और मैं ये सोचता था कि इतनी क्या खास बड़ी बात है ना, थोड़ा सा आपने हलवा दिया और वो इतना स्माइल करता हुआ जा रहा है, बोला एक और दे दो सर, और ले जाता था। और आज जब हमें समझ आती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ छोटी सी चीज़ करते हो जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिसको आप पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में मिलोगे या नहीं मिलोगे, जानते भी नहीं हो आप उसको, आप उसके लिए एक छोटी सी कुछ ऐसी चीज़ कर देते हो जो उसके साथ ताज़ ज़िंदगी रहती है। करेक्ट। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट। हम अपने बच्चों के लिए हमेशा करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ सबके लिए करते हैं, वो हमारा फ़र्ज़ है, हम लोग करते हैं। लेकिन जब आप एक अनजान आदमी को रैंडमली पकड़ के आप उसके लिए कुछ कर देते हो ना, दैट स्टेज विद देम फॉर एवर। ये मैंने तब सीखा, आज समझा। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा। हाय हाय हाय, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस वो नहीं कि आप कितने कामयाब हुए, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितना बड़ा बंगला था, कितना पैसा था बैंक, आपके पास कितना भी बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, लेकिन आपसे ज़्यादा किसी और के पास होगा, और उससे ज़्यादा किसी और के पास होगा। लेकिन कितने लोग आज बैठे ये बोल सकते हैं कि बॉस मैं कहीं आंध्रा में बैठने वाला, तेलंगाना में बैठने वाला, पंजाब में, यूपी, बिहार, कहीं पे भी बैठने वाला एक घर जो शायद मुझसे मिला नहीं होगा, लेकिन आज शायद मेरे लिए दुआ कर रहा होगा। तो मुझे लगता है हमें वो बनना है आज। वो आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि जो आपको जानता भी नहीं, जो आपसे कभी मिला भी नहीं या कभी मिलेगा भी नहीं, वो आपसे कहे यार वो बड़ा अच्छा काम करते हैं यार, हमें बस उनको लंबी उम्र दे, भगवान खुश रखे। मुझे लगता है वो एक सक्सेस है, और मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही करता रहूँ। और जब मैं कोविड में लोगों से जुड़ा तो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा इस लेवल का बन जाएगा। मैं तो लोगों को खाना बांटने निकला था। मुझे याद है कि एक मुंबई में एक जगह है कलबा चौक, जहाँ पर मैं रोज़ फ्रूट्स के ट्रक्स खड़े करता था और लोगों को देता था। और एक परिवार ने मुझे बोला कि हमें 10 दिन के फ्रूट्स दे दो। कर्नाटका जा रहे थे वो लोग, और बच्चे थे छोटे छोटे उनके पास। तो मैंने बोला कि
इतने 10 दिन का लेके कहाँ जाना है आपको? कहते थे हम पैदल जाएंगे। तो मैं पैदल इतनी दूर कैसे जाओगे आप? तो मैं फिर वहाँ से मैंने परमिशंस वगैरह लेनी शुरू की और मुझे पता लगा कि 300 लोग थे वो पर्टिकुलर स्टेट के। तो मैंने जब मुझे 2-3 दिन लगे उनकी परमिशंस लाने में, और जब वो गए तो मैं अरुण जी उनकी गाड़ी के अंदर बस के अंदर जब उनको सी ऑफ करने गया तो सबकी आंखों में एक तरह के आंसू थे, रो रहे थे, कोई बेचारे पैर छूने लग गए कि सर हम अगर ज़िंदा पहुंच गए वापस हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। सो वो मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। और मुझे लगा जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, कई बार आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ आपको स्लो मोशन में दिखते हैं कुछ शॉट। तो जब मैं वापस आ रहा था थाना से तो पूरे फ्लाईओवर्स के नीचे हज़ारों की गिनती में लोग बैठे थे, पैदल चल रहे थे, बैठे थे, सो रहे थे। सो जैसे स्लो मोशन मेरी लाइफ को मुझे हर चीज़ स्लो मोशन में दिखने लगी। मुझे लगा यार ये लोग यहाँ तो यहीं बैठे रह जाएंगे, यहाँ तकलीफ़ों में आएंगे, तो मुझे इन सबको घर भेजना है। और वहाँ पे जब मैं घर पहुँचा मैंने अपने परिवार को बोला, तो उस समय अलाउड नहीं था बाहर जाना। Correct. तो मेरी फैमिली कहती कि नहीं सोनू, आई थिंक यू आर मेड फॉर दैट, जाओ और करके आओ। और फिर शुरू हुए और पता नहीं चला कि कितने टाइम में हमने करीबन 7.5 लाख लोगों को मैंने घर पे भेजा। 7.5 मुझे पता नहीं था अरविंद जी कैसे भेजते हैं, पर फर्स्ट फ्लाइट जो इंडिया की उड़ी थी केंद्रपाड़ा एक जगह है उड़ीसा के अंदर, वहाँ की 169 लड़कियाँ थी जो एरोनेकुलम कोचिन के पास काम करती थी। स्टिचिंग फैक्ट्री बंद हो गई थी, उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो वो पहली फ़्लाइट मैंने बड़ी भाग दौड़ करके परमिशंस ली थी और वो फ़्लाइट हमने कोचिन से भुवनेश्वर लैंड करवाई थी। और वहाँ से फिर फ़्लाइट शुरू हुई, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेके आए बाहर से, 6-7 कंट्री से निकलवाए। तो मुझे आज भी अगर मैं बैठ के सोचूं, मुझसे पूछो, मुझे पता नहीं कैसे किया, बट एक जुनून था कि बार बार आप फेल होते थे लेकिन आप फिर भी छोड़ते नहीं थे और वो करते रहे। तो मुझे लगता है कि ये हर एक इंसान जहाँ पे बैठा उनकी ज़िंदगी का भी एक चैप्टर है। मैंने एक फ़िल्म अभी प्रोड्यूस की, एक्ट की, लिखी भी, स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखे और एक्ट भी किया और डायरेक्ट भी किया मैंने। फिल्म में फ़तेह जो 10 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, उसके अंदर एक बड़ी कमाल की लाइन मैंने लिखी जो मुझे लगता है कि हमारे सब पर लागू होती है। अभी मैंने कुछ पिछले शो में बोला था, वायरल भी बड़ी हुई। तो वो लाइन कुछ ऐसी थी कि हर एक की ज़िंदगी में एक समय आता है, हर एक की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। ओए होए, वेरी नाइस। सो पन्ना ज़रूर पलटिएगा ज़िंदगी का। तो मुझे लगता है कि फिर आप इतिहास रच सकते हैं। और आई फील कि जब आज हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं तो इसमें बड़े लोग ऐसे हैं जो इतिहास रचेंगे और आपसे प्रेरित होकर और अच्छा काम करेंगे। सोनू जी की फिल्म आ रही है 10 जनवरी को, जी। फतेह जी, इन्होंने खुद ही उसको प्रोड्यूस भी किया, या प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, स्टोरी भी लिखी है, या राइट, और एक्टिंग भी की है, या राइट। तो थोड़ा सा वो बताना, वो पिक्चर का क्या बेसिकली स्टोरी लाइन है, किस मुद्दे के इर्द गिर्द है? तो अरुण जी, मैं जब लोगों की मदद कर रहा था तो आपको पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड्स बड़े हैं कि लोगों को पता नहीं है। सो जो लोग मेरे तक पहुंचना चाहते थे मेडिकल हेल्प के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, तो लोगों ने देखा कि यार ये मदद तो कर रहा है पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं अलग अलग स्टेट्स में जो उनको एक इजी टारगेट होते हैं। देखिए, जब किसी को ज़रूरत होती है तो बड़ा इजी टारगेट होता है उसको पकड़ना, क्योंकि उसको ज़रूरत है। तो उनको भेज देते थे कि यार आप सोनू के पास जाना है, आपको ये लिंक दबाइए और हम आपको कनेक्ट कर देंगे और आपकी फ़ीस भर देंगे, आपका इलाज करा देंगे, आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, कैंसर का इलाज हो, हम करवा देंगे, आप ये लिंक दबाइए, हो जाएंगे। तो बेचारा जो गरीब बंदा है वो दबाता था और पैसे निकल जाते थे। और फिर जब वो रोता वगैरह हमारे तक पहुँचता था तो मैं बोलता यार भैया ये क्या कर रहे हो। तो ऐसे हज़ारों केसेस हुए, हमने 300-350 FIRs थ्रू आउट इंडिया करवाई। और मुझे पता चला कि ये जो साइबर फ्रॉड का मुद्दा है ये सिर्फ अमीर लोगों नहीं, गरीब लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है कि जिनको बेचारों को एजुकेशन नहीं, उनको पता नहीं है। तो मैंने फिर वो कहानी लिखनी शुरू की, फतेह, विच वॉज बेस्ड ऑन साइबर फ्रॉड्स, कि किस तरह एक गरीब इंसान के फ्रॉड होता है फेक लोन ऐप्स के साथ, और फिर किस तरह हाउ अ पर्सन कम्स एंड फाइट्स। इट्स एन एक्शन फिल्म। बहुत सारे हॉलीवुड के टेक्नीशियंस मैं लेके आया फिल्म में, क्योंकि मेरी पहली फिल्म ऐसे डायरेक्टर थी। सो मेरा मकसद ये था कि अगर किसी को बोलते कि यार सोनू की पहली फिल्म ऐसे डायरेक्टर है, तो क्या अच्छा यार अभी एक्टिंग कर लिया, अभी डायरेक्टर क्या बनाएगा यार, ये तो कर लेगा, ठीक है इसके पास तो बना रहा होगा। सो मुझे पता है कि लोगों की ये ऐसी सोच होगी। सो मेरे ऊपर और एक प्रेशर था कि फिल्म ऐसी बनाऊंगा
कि लोग करेंगे कि यार ऐसा एक्शन पहले कभी देखा नहीं है, ऐसे action डायलॉग्स कभी ऐसे देखे नहीं। Action बिल्कुल movie? एक्शन है फिल्म। और इनफैक्ट मैं अपने बेटे के पास, वो आजकल यंगर जनरेशन जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, तो मैंने उससे पूछा कि यार तू अयान बता मेरी, तू पिक्चर क्यों देखेगा? कोई इसलिए नहीं मैं तेरा फादर हूँ भूल जा, तेरे दोस्त हैं फतेह क्यों देखें? क्या डैडी उसके अंदर एक ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो कभी ना हो इंडियन सिनेमा में। तो मैं बोला ऐसी क्या चीज़ें हो? एक्शन जैसा हो कि किसी ने ना देखा हो। तो मैं क्या ऐसा कौन सा एक्शन रहता है? लोग आजकल 50 करोड़ 100 करोड़ एक एक्शन सीक्वेंस में बड़ी बड़ी फिल्म लगा देती हूँ, हम क्या करें? क्या मेरे पास एक रेफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो, कि अगर आप लड़ रहे हो तो कैमरा कट ही नहीं हो रहा, चल ही आ रहा है, चल ही आ रहा है। तो लोग कहें यार कैसे शूट किया? अगर 100 आदमियों से लड़ रहा है तो कैमरा भी नहीं कट हो रहा है, शूट भी हो रहा है, ऐसा एक्शन तो कभी हिंदुस्तान में नहीं आया। मैंने बोला हाँ, मैंने भी नहीं देखा। फिर हमने अरुण जी एक्शन की सीक्वेंसेस रेडी करने लगी। उस एक शॉट के लिए हमने 2.5 महीने प्रेप किया। एक सिंगल शॉट है, 3.5 मिनट का शॉट है पिक्चर का, एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई कट नहीं है। अब बड़ी बात नहीं, पर हिंदुस्तान में वैसा एक्शन सीक्वेंस अभी तक शूट नहीं हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। मैं कमिंग बैक, अब देखो मैं तो हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट जी, ठीक है, और आप हो एक्टर। आप जब फिल्म बनाते हो तो आपके दिमाग में तो फिल्म ही घूमती है, राइट तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे दिमाग में तो भैया नंबर ही घूमेंगे। राइट। तो अगर मैंने जब नेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाली है वो है 30 जुलाई 1973, जी। इज इट करेक्ट? जी तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये सब जितने बंदे बैठे हैं ना, ये सारे न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, राइट? हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले डिस्कस नहीं करी, मैंने डिस्कस करी आपके साथ? नहीं करी। सोनू जी की डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई जी 1973। राइट। अब हमारा इंटरेस्ट इसमें आता है कि सोनू भाई ने कोविड के अंदर वो काम क्यों किया, किसी और ने क्यों नहीं कर लिया? देयर आर सो मेनी एक्टर्स, देयर आर सो मेनी रिच पीपल इन इंडिया, व्हाई सोनू जी डिड इट, राइट? तो मेरा इंटरेस्ट उसमें जागा, यार इनकी डेट ऑफ बर्थ पहले देखो कि इन्होंने क्यों किया। 30 जुलाई 1973 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर कहो तो मैं 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ। हाँ प्लीज। सोनू जी की डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 1973, पेपर के ऊपर आप सब लोग लिखिए, ड्राइवर भी 3 है, कंडक्टर भी 3 है, राइट जी? इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर भी आता है, 7 नंबर भी आता है। ये मेरी भाषा थोड़ी ज्यादा समझते हैं। हाँ मैं जब किसी का ड्राइवर 3 कंडक्टर 3, ड्राइवर का मतलब जैसे अब 30 तारीख को पैदा होते हैं तो 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। जी 30 जुलाई 1973 आप सब नंबरों का टोटल कीजिएगा सोनू जी, वो भी नंबर 3 पे आता है, राइट? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 3। नाउ 3 इज अ नंबर ऑफ जुपिटर। जुपिटर कौन है? गुरु। कौन सा? देव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेवा, हीलिंग। एम आई राइट? 3 इज अ जुपिटर, हीलिंग। ये हीलिंग का नंबर है। आप जब जुपिटर के नंबर से रूल होते हो और आगे पीछे जुपिटर होता है तो ये बंदा सेवा नहीं करेगा तो फिर कौन सेवा करेगा? दैट वाज द प्राइम रीजन दैट गॉड चूजेज यू। जैसे मैंने आपको बोला कि ये सेवा जो आपने करी है या कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं, जी ये करवाई जा रही है उससे। तो परमात्मा ने आपको चुना और बड़े खुशकिस्मत हो सोनू जी की परमात्मा ने आपको चुना है। परमात्मा सबको नहीं चुनता है, तो इनको चुना है। मैं हमेशा कहता हूँ सेवा इनमें से भी बहुत लोग करने चाहते होंगे, बॉलीवुड के बहुत से एक्टर सेवा करना चाहते होंगे, पैसा भी उनके पास ज्यादा होगा, बट फिर भी परमात्मा ने उनको नहीं चुना, ये आपको चुना। तो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम ऑलवेज वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। सेकंड, इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए 3 भी आता है, 7 भी आता है, जुपिटर भी आता है, केतु भी आता है। जब ये 2 नंबर सोनू जी किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ जाए ना, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं, चाहे आप एलवी के कपड़े पहन रहे हैं, चाहे आप अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं, बट बाय हार्ट अगर ये 2 नंबर किसी के पास आ जाए ना, बंदा कितना ही कुछ कर ले, बाय हार्ट इज ए सेंट। थैंक यू बाय हार्ट द पर्सन इज ए जी। सेंट। तो दिल से आदमी जो है क्या होता है, 3 नंबर जुपिटर, 7 नंबर केतु, क्या होगा आदमी? सेवा भाव, सेंट हो जाएगा। और मुझे पता नहीं है ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेंट आप बनोगे या नहीं बनोगे वो परमात्मा ही तय करेगा, मैं तो नहीं तय कर सकता हूं। बट अगर कभी ऐसा बन गए, एक मंक बन गए, तो शायद आपको हैरानी होगी, आपकी वाइफ को हैरानी होगी, मुझे नहीं हैरानी होगी। इट इज ए पॉसिबल। और अगर इस जन्म में नहीं बने तो अगले जन्म में बन जाओगे, मैं बता दूं आपको, क्योंकि परमात्मा ने आपको उसी के रोल के लिए चुना है आपको। अरे क्या बात। और दूसरी बात, 2020 में कोविड आया जी और तभी आपने ये सारा किया। जी। अगर आप 2020 डालें, 30 जुलाई 2020, पर्सनल ईयर क्या निकलता है देखिए, 5। आज ही हमने सुबह देखा था 5 नंबर का मतलब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वो टाइम सोनू जी ऐसा था 5 नंबर वाला जिसके ऊपर आपका आया ना पर्सनल ईयर, तो आदमी का मन करता है कुछ जिंदगी में बड़ा किया जाए, अनएक्सपेक्टेड किया जाए। सो दैट वाज आल्सो द वन रीजन कि आपने उतना बड़ा किया उसके अंदर, वाह। राइट? सर देखिए हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे बैठे, ये अनुराग जी हैं,
इन्होंने कहा है सोनू सूद जी के नेम की स्पेलिंग 6 पे आ रही है। अनुराग अच्छे नंबर पे है, खराब नंबर पे है? चेंज करना चाहिए। ये देखिए सोनू जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो हमारे अनुराग जी कह रहे हैं, मथुरा से आए हैं। क्या बात है, ठीक है सर, बताएं आप मेरे को। तो मैं ये चाहूंगा, अच्छा अनुराग कौन से नंबर पे आने चाहिए नेम स्पेलिंग? 5 पे या 1 पे आने चाहिए? तो हम एक काम करेंगे, 5 एब्सेंट है आपके बर्थ चार्ट में। ये बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। ये तो हमें घर पे बिठा देंगे आप।